18 साला सब्ज आंखों वाली ये खूबसूरत लड़की जिसकी माँ उसको बचपन में ये कहकर छोड़ गई कि उसका बाप पढ़ा लिखा नहीं है और मैं इनको नहीं पाल सकती। उसने आगे शादी कर ली। इस लड़की की 12 साल की एज में कैसे शादी हुई और इसका शोहर छोड़ के कहाँ चला गया, आज ये अपने 2 बेटों को पालने के लिए मेहनत मजदूरी क्यों कर रही हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। एहसास इंसानियत आप देख रहे हैं। इंसानियत क्या है, इंसानियत का इंसानों से रिश्ता क्या है, इसी वाले से मैं चल रहा था। रोड के ऊपर हमारी नज़र होती है कि हम किसी ऐसी स्टोरी को आपके साथ शेयर करें जो मुआशरे में कुछ डिफरेंट आपके साथ कुछ पहलू आपके साथ शेयर किए जाएं। तो ये एक छोटी सी बच्ची, उसकी छोटी सी बहन और ये खिलौने सेल कर रही थी। बड़ी इसकी खूबसूरत आंखें हैं। ये स्क्रीन पे आप इसकी जो है ना वो तस्वीर देख सकते हैं कि इसकी ग्रीन आंखें और इस खूबसूरती और इस छोटेपन को देख के कि छोटी उम्र की बच्ची जो है ना ये काम कर रही है, तो क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे, वो जानने की कोशिश की तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकली और मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सीरत। सीरत। सीरत क्या सेल कर रही हो? सॉक्स और वॉलेट, कैचर, पोनिया और रिंग्स। सही है। और क्यों सेल कर रही हो? अपने बेबीज़ के लिए। बेबीज़ के लिए? जी। नाज़रीन देखें, अब ये चीज़ हैरान कुन है। इस छोटी सी बच्ची की उम्र, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी सी उम्र की बच्ची है, ये थोड़ा सा सामने मतलब चेहरा ज़रा दिखाएं उनको, थोड़ा इस तरफ फेस करें, तो ये दिखने में बिल्कुल छोटे से कद की छोटी सी बच्ची है और ये कह रही मैं अपने बेबीज़ के लिए सेल कर रही हूँ। खैरियत है बहना, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल एज है और बेबीज़ 18 साल की एज में? जी। बेबीज़ एक भी नहीं, मतलब ज़्यादा? 2 हैं। 2 बेबीज़ हैं माशाल्लाह। तो कैसे, मतलब कब शादी कब हुई? 12 साल की एज में। 12 साल की एज में? जी। इस बच्ची की 12 साल की एज में शादी हो जाती है जी। और मतलब क्या वजह रही कि 12 साल की एज में शादी कर ली? एक मिनट ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा। आयशा, आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12। बहन है आपकी? हम्म। तो ये बच्ची, अब देखें, ये 12 साल की बच्ची है, अब इस एज में इस बच्ची की ने शादी कर ली, क्या वजह? मदर फादर की डिवोर्स हो गई थी तो इस वजह से कर दी घर वालों ने शादी। घर वालों ने शादी कर दी जी। कि जाओ जी आप। जी, अब लोग आज़ाद हो। माँ बाप का रिश्ता जो है ना वो बड़ा अहम होता है बच्चों के लिए। अब माँ बाप में डाइवोर्स होगी जनाब और बच्चों को अलहदा ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है। अब क्या वजह रही माँ बाप की डाइवोर्स की? पापा पढ़े लिखे नहीं थे और मामा ने कहा है कि मैंने इनके साथ नहीं रहना। ये पढ़ा लिखा नहीं है? जी। शादी से पहले उन्हें ख्याल नहीं आया? पता नहीं, अभी उनकी लाइफ है, उनको पता होगा। तो अब कितनी उम्र थी, कितनी एज थी आपकी जब छोड़ के चली गई वालदा? तब मैं 3 साल की थी। 3 साल की थी। 3 साल की थी ये जब इनकी वालदा इनको छोड़ के चली जाती है और आज इसी बच्ची की 18 साल की एज में 3 साल का बेटा है और एक 1.5 साल का बेटा है, ऐसे ही है? जी। 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो शोहर नहीं है, शोहर किधर गया? 18 साल की एज, 6 साल शादी होगी आपको और इतनी छोटी एज में ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, वजह? तो हस्बैंड है वो घर में खर्चा नहीं देते, वो कहते हैं कि इस काम क्या है, खुद ही कमाओ और खुद ही खाओ और बच्चों को संभालो। वो दुबई जाके खुद सेटल हो गया। खुद दुबई चला गया? जी। वहाँ सेट हो गया जाके? जी। और नहीं पूछता कि बच्चे भी हैं? उसको नहीं आइडिया कि आपके प्यारे प्यारे बेबी हैं? तो वो कहते हैं एक तुम रख लो, एक मुझे दे दो और हम नोटिस भेज देते हैं। बेबीज़ के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने तुम्हें कोई नहीं देना। अच्छा, वो कहता है कि मैं आपको डाइवोर्स दे देता हूँ, जी। एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ। जी, छोटा मुझे दे दो जो सबसे प्यारा है। ये सही पार्टनरशिप कर रहा है कि वो एक मैं पालता हूँ, एक तुम पालो। जी। देखें कि एक वालदा अपने शोहर से डाइवोर्स ले लेती है, कह के कि मेरा गुजारा तुम्हारे साथ होता क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अब उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे हैं, वो रुल जाएंगे, वो जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, उनको पालने वाला कोई नहीं होगा। वो छोड़ के आगे निकल जाती है और यहाँ पे वो बच्ची जो है आज 18 साल की एज में उसी खातून की, अगर और भी किसी खातून ने इस तरह की कोई हरकत की है ना तो वो ज़रा देखे कि बच्चे कैसे बेचारे जलील होते हैं, बेचारे रुसवा हो रहे हैं, माशरे में तंग हो रहे हैं। तो आज फिर वही आप समझती हैं उसी का भुगत रही हैं या मतलब
जी मम्मा पापा की हमारे सामने आ रही हैं, उनकी खताएं हमें भुगतनी पड़ रही हैं, उनकी सज़ाएं हमें लेनी पड़ रही हैं। अगर उन्होंने बुरा किया था तो अल्लाह पाक उनको सज़ा देते ना, हमें क्यों दे रहे हैं? हमने तो कुछ नहीं किया था ना, हमारी एज है पढ़ने की, पढ़ लिख के कुछ बनते। ख्वाहिश पढ़ी हो आप? जी मैट्रिक किया हुआ, ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनती, लेकिन वो नहीं पढ़ाते उनकी। ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनूं, लेकिन हालात ने, माँ बाप के रवैयों ने, माँ बाप के तौर तरीके ने आज इनको रोड पे ला के ये चीज़ें, नाज़रीन ये चीज़ें ये सेल कर रही हैं। इस छोटी सी उम्र में इस बच्ची को, जिसने डॉक्टर बनना था, जिसका सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मैट्रिक में आपने बायो रखी थी, जी अच्छे नंबरों के साथ पास हुई हैं, जी तो ये बच्ची मैट्रिक करके आज ये काम कर रही है। अच्छा, बेबीज़ भी हैं, सारा कुछ है, अगर शोहर डिवोर्स दे देता है तो फिर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? बस जैसे आगे और शादी करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। शादी से दिल भर गया वैसे ही। जी वैसे ही जेंट्स से ना अब दिल उप हो गया। जेंट्स से दिल उठ गया, जी मर्दों का एतबार इनके दिल से उठ गया जी। माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे जो छोड़ गई? बस अगर पापा नहीं थे पढ़े हुए, उनको चाहिए था कि नहीं यार मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको संभालूं, संभाल के उनका ख्याल वगैरह रखूं, उनकी जो ख्वाहिशातें हैं उनकी पूरी करूं। शादी किया आगे जी वो किसी अच्छे मतलब बंदे के साथ किया जो सही खाता पीता पैसे वाला है, जी वकील हैं वो। तो वकील के साथ सेटिंग हुई और मामा ने कहा कि टाटा बाय बाय बेटा। जी हमें हमारे साथ ब्रेकअप कर गई हैं, वो बैकअप कर गई हैं हमें। तो क्या कहेंगे उनको? बस यही कहूँगी जहाँ पे भी रहो खुश ही रहो। मेरी माँ है, जैसी भी है मेरी तो मदर है ना, उन्होंने हमें जन्म तो दिया है ना। पैदा किया है, ये बेटी कह रही है कि मैं उनके लिए दुआ ही करूँगी। और ये हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? महंगाई कम हो जाए तो हालात भी बेहतर हो जाएंगे, जैसे पहले था। पहले कभी काम नहीं करते थे, फादर ले आते थे और खा लेते थे। फादर अब काम नहीं करते? करते हैं, लेकिन जितना वो लेके आते हैं उससे तो एक घी भी नहीं आता। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। वालिद रिक्शा चलाता है, बेटियों की शादी की, लेकिन वो 6 साल बाद आज बेटी फिर बाप के घर में है, और उसी बाप के घर पे हूँ। शुरू से बाप के घर पे है, तो शोहर फिर शुरू से बाहर है? नहीं, वो इधर रहा है फर्स्ट बेबी की दफ़ा। जब फर्स्ट बेबी मेरा छिला नहाया है, 2 मंथ का हुआ है, और वो तब बाहर चला गया था। 4 मंथ मुझे वैसे थे दूसरे बेबी की दफ़ा। 4 मंथ का बाहर था और 4 मंथ का मेरे पास था जब वो बाहर गया। तो 5 साल हो गए, मतलब ये 4 साल या 3 साल? 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए हैं, और 3 साल के बाद भी आज वो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा। नहीं। तो नाज़रीन ये है जी कहानी इन बच्चों की। इनको मैं बच्चा कहूँ, इनको बड़ा कहूँ, इस बच्ची की 18 साल उम्र है, 2 बेटों की माँ है, और एक माँ के दिल से आज ये रोड पे निकली हैं। बच्चों को क्या बनाना चाहती है? एक को आर्मी में भेजना और एक को डॉक्टर बनाना है। सोचा हुआ है जी जो भी हो जाए पढ़ाना है हमें। जी अपनी लाइफ तो ख़राब हुई है, उनकी क्यों करें? अपने खुद तो नहीं पढ़ सकी, अपने माँ बाप की वजह से आज ये मजदूरी कर रही हैं। ये कहती मैंने और शादी नहीं करनी। ज़िंदगी 18 साल इस बच्ची की उम्र है। अब देखें कि ज़िंदगी एवरेज एज 60 साल होती है, कि 40-45 साल अगर अल्लाह इनको ज़िंदगी देता है, ये अपने बच्चों की हिफाजत करती हैं, संभालती हैं, तो ये क्या इनका मुस्तकबिल होगा। देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, एहसास इंसानियत रखने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा, अगर इस बहन की, इस छोटी सी बच्ची की, इस मेरी बहन की छोटी सी, ये सामने है, ये देखें छोटी सी, कद भी छोटा सा है, एज भी छोटी सी, और छोटे छोटे 2 बेबी की माँ भी है ये। अगर आप इनकी कोई हेल्प कर सकते हो, इनके साथ कोई तावन कर सकते हो, इनको कोई छोटा मोटा काम करवा के दे सकते हो, कोई कारोबार करवा के दे सकते हो, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। कोई काम आता है वैसे आपको? जी आता है। क्या काम आता है? ब्यूटिशियन का भी आता है, सिलाई का भी आता है, कुकिंग का भी आता है। ब्यूटिशियन का काम भी आता है, कुकिंग का भी आता है, सिलाई का भी आता है। तो आप में से कोई दोस्त इनको कोई सिलाई मशीन लेके देना चाहे, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कुछ कारोबार, कोई भी कुछ भी करवा के दे सकता हो, इस बिज़नेस के अंदर ही कुछ ना कुछ हेल्प करके दे सकता हो, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या पाया, मेरे मुआशरे का क्या किरदार है, माँ बाप का क्या किरदार है, और आज इस बच्ची का क्या कसूर है। और जो बच्चे 2 पैदा हुए हैं, उनका बाप छोड़ कर दुबई भाग गया है, खुद वहाँ सेटल हो गया है, और वो क्या करना चाह रहा है। तो ये सारा कुछ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके मेंशन करना है जी। आपको क्या समझ आई, क्या कहते हैं इस कहानी से। मिलेंगे सर नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।